ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए भगवत की कथा सुनाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी, मनु महाराज को सौंपी जा चुकी, और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हुआ था, वो हमने पहले देखा था। और पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध होता है। प्रहलाद का पहले जन्म होता है, उसके बाद वो भक्ति करता है, उसकी भक्ति से तंग आकर हिरण्यकशिपु उस पर बहुत अधिक क्रोध करता है और परिणाम स्वरूप खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट होकर उसका वध कर देते हैं। और वो जो क्रोधित होते हैं उनको शांत करने के लिए बालक प्रहलाद बहुत सारे प्रयत्न कर रहा है। उसी में वो शांत तो हो जाते हैं, किंतु बहुत सारी वो स्तुति कर रहा है। उस स्तुति की श्रृंखला में करीब 5-6 अंक जाएंगे। आज ये तीसरा अंक है स्तुति का, तो हम आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनका कम से कम कमेंट में एक बार नाम अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक आपका, हमारा समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। सत्यभामा नारद संवाद। सत्यभामा यहाँ नारद जी को श्री कृष्ण दान कर देती हैं और फिर वो हड़बड़ा जाती हैं। और ईश्वर सेवा की भावना और दास्य भाव क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो कथा चल रही है ना मित्रों, ये सारी की सारी उसी के बीच में चल रही है जहाँ ये भक्त प्रहलाद ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अपने अधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसी दल से वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग में यह वर्णन किया है। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो गया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहाँ पहुँचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कुछ उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान कर देंगी वह अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के स्वरूप में चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे तुरंत तत्पर हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान देकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं आप। नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान दिया है ना, अतः अब वे मेरे हो गए। दान में दे दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है, अतः कृष्ण अब मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से नकारने लगे। मतलब नारद जी ने कहा, मैं नहीं दूंगा। वैसे ही जो कहा गया कि और वो आसपास के दास दासियों से पूछा गया, जो महल में थे तो महल के दास दासियों से पूछा गया किसकी हिम्मत है कि भाई श्री कृष्ण को दान में ले लें। और दान पात्र को दिया जाता, कुपात्र को दिया नहीं जाता, इसलिए बात कही गई है। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुँची तो वे सभी दौड़कर आईं, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वे वापस कर दें। नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का मुझे दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें पुनः चाहते हैं कि मैं आपको लौटा दूं, तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दो तो मैं इन्हें लौटा देता हूँ। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने विचार किया कि उनके पास तो ढेर से आभूषण हैं, स्वयं स्यमंतक मणि भी है, पति का वजन होगा तो कितना होगा, क्योंकि खाते ही क्या हैं, जरा सा फल फूल खाते हैं तो इनका वजन तो जरा सा भोजन, इनका वजन कहाँ ज़्यादा होगा। तो ऐसा वो सोच के करती हैं। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु यह क्या हुआ, सत्यभामा के हीरे मोती स्यंतक मणि सहित सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए गए, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा तो नीचे का नीचे ही रहा। अब तो सभी अन्य रानियां भी डर गईं और दौड़ दौड़कर अपने अपने आभूषण ले आईं। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा। जीव जब तक अभिमान में होता है तब तक भगवान भारी होते हैं। उनके आगे हीरा मोती और स्वर्ण का कोई मोल नहीं है। रानियों ने आभूषणों से कृष्ण का मोल करना चाहा तो हजारों
मन आभूषण रख देने पर भी उनका अर्थात श्री कृष्ण का वजन कम ही नहीं हो रहा था, मतलब पलड़ा उठ ही नहीं रहा था। सत्यभामा ने अभिमान का नाश करने हेतु ही यह लीला श्री कृष्ण ने रची थी। मतलब सत्यभामा को ये बात जो थी ना उसको ही दूर करें, क्योंकि नारद जी और विष्णु भगवान या श्री कृष्ण जो करते हैं ना वो आपस में उनकी मिली भगत होती है और कुछ नहीं होता, वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि काम करने चलो नारद जी को भेज दिया ये काम करो, और वो नारद जी बराबर काम करते हैं। तो ये वाली बात है। सब रानियां सोच में डूब गई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करने का अनर्थ कर डाला। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी जी वहाँ आई। रुक्मणी ने सारा भेद समझा और भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है ये उनको स्पष्ट हो गया। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से होती है? उनके पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। मतलब सारा कुछ हटवा दिया कि भाई ये सब हटाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता रख दिया और वो तुल जाते हैं। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला उठ गया और इस प्रकार बोडाना के लिए तो भगवान सवा बाल एक धान्य विशेष के बराबर ही हो गए थे। और ये मैंने ये भी पढ़ा था जी, इसी कथा में हमने आरंभ में पढ़ा था कि बोडाना की पत्नी की नथ में वो तुल गए थे साहब, मतलब इतने हल्के हो गए थे। और यहाँ तो सवा बाल की बात की गई है कि जिसमें एक विशेष एक धान्य जितना आएगा। धन्य धन्य बोडाना की नारी सवा बाल भय बनमाली। तो ये कहीं कहा जाता है जहाँ की बोडाना थी कि धन्य धन्य बोडाना नारी सवा बाल भय बनमाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं, उन्हें ऐसी इच्छा नहीं अपेक्षा नहीं कि कोई वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजन की इच्छा तो नहीं होती, वे निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका ही प्रसाद अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम इन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसे तो कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो नहीं है, वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव को किसी भी वस्तु की उपस्थिति कर नहीं सकता। एक मिनट फिर से इसको पढ़ते हैं। जीव तो किसी भी वस्तु को उपस्थित कर नहीं सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या तो आरती करने से भगवान के घर में तो प्रकाश होगा नहीं, यह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए ईश्वर तो स्वयं प्रकाश और वही प्रकाशमान है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है, भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहाँ वेदवंत की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ हो जाएगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ ना जाएं, इस डर से कई लोग मंदिर में तो जाते हैं किंतु साष्टांग दंडवत नहीं कर पाते हैं। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नहीं। नर कपड़ों के लिए डरता है, नरक में पड़ने से नहीं डरता है, यानी कि कपड़े खराब हो जाएंगे इससे डरता है। खैर अनुचित नहीं कहूँगी, ये भाव कभी कभी मेरे मन में भी होता था, अब आज से ख़त्म हो गया, आज से समाप्त हो गया ये भाव। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता चल जाएगा। दक्षिण में एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जिसे शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न नाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था, उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक
कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में ही भगवान बसते हैं। उत्तम वस्तु ठाकुर जी के अर्पित करना ही भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना लिए। यजमान ने पूजा कराई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया तो देखा कि नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए थे, मतलब नैवेद्य के लिए गुड़ लाया था, गुड़ के गणपति बन गए। अब क्या करें? तो उस समय विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति की मूर्ति में से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ाचा गणपति गुड़ाचा नैवेद्य, ये मराठी में कहीं कहा जाता है, गुड़ाचा गणपति गुड़ाचा नैवेद्य, यानी गुड़ के गणपति और उसी गुड़ के नैवेद्य भी बन गया। तो ये तो भावना की बात है सारी, पर हाँ यदि सामर्थ्य है तो बात अलग हो जाती है। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसी पूजा से ही गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध ही थी ना, महत्व वस्तु का नहीं भावना का है। सद्भावना पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वही सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं भावनात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले तो वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवत को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वम्भर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको कौन खिला सकता है, तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। मतलब कहा ना, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्यों कर मनाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, तुम्हारा अपमान करना, ये आर्य समझिए का ये भजन है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं इसको अपमान नहीं मानती हूँ, पर हाँ भाव मानती हूँ। तो उस भजन के अनुसार वो बात थी। तो जो खिलाता है जो सब जग को, उसे क्या खिलाऊं मैं, तो ये वाली बात आ जाती है। जो ईश्वर का है वही तो उसको समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से, केवल भावना का मूल्य। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उसमें उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे उसका कई गुना अधिक बढ़ाकर तुम्हें लौटा देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने तो उसे दिया है फिर भी वह मुझे लौटाता नहीं। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा, रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीवमात्र के पिता हैं, उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो उन्हें देना है। प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। प्रतीक्षा नहीं, प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाओगे। कई बार ऐसा ही देखने में आता है कि घर में सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं कि नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए कुछ तो बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता और सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक होता है। कथा सुनकर उन्हें हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भक्तिभाव पूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है, यानी कि चित्त स्वरूप की अपेक्षा जो हम कहते हैं ना मूर्ति स्वरूप की जो दृश्य होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा ही है। सेवा से के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो। यानी कि आपके पास संपत्ति है तो उस अनुसार आपको सेवा में धन भी खर्च करना चाहिए कि भाई आप उस अनुसार पकवान बनाओ, सिंहासन वैसा बनाओ और वैसी सब चीज़ें करो, वस्त्र वैसे लाओ, सुंदर सिंहासन बनाओ। ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं और मेरे घर में सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो गई हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत ना करो, उसे भी नमस्कार कर लेना। ना तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और ना कोई परमात्मा के समान ही है। सेवे में क्योंकि जो आया है उससे बात नहीं करने पर उसमें भी परमात्मा देख के उसको भी मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, पर अभी मैं अपना काम पहले करूँ।
सेव्य में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रभु प्रेम यानी कि ठाकुर जी से भी प्रेम रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। सदा यही विचार करो कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव के से हृदय शीघ्र ही नम्र बनता है। सेवा देने के आने से हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव न जाग जाए तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में यही रहे कि मैं प्रत्यक्ष ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से रहेंगे, ऐसा जीव को लगता है। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अतः शुद्ध होकर ईश्वर की सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव का एक जीवन प्रसंग दृष्टव्य है। नामदेव का चरित्र यहाँ आ रहा है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठलनाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। ये कथा पहले भी आई थी, हमने पहले भी श्लोक में पढ़ा था इसको। उनके पिताजी एक बार कहीं बाहर जा रहे थे तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव को सौंपते गए। पिताजी ने नामदेव से कहा, बेटा विट्ठलनाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव जी ने सेवा करने की विधि पूछी। अब नामदेव जी तो बालक हैं, 3 वर्ष का बालक है। उस बालक को भी भाई बताया गया, काम सौंपा गया, तो बच्चे बड़े रुचि से कुछ काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब पिता को करते देखते थे तो उनको लगा मैं भी कर सकता हूँ। तो पिताजी ने कहा, विट्ठलनाथ घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उन्हें प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है, जीव चाहे ब्रह्मरूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो यह प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपनाकर ब्रह्मरूप बनाएंगे, तब तक तो वह दास ही है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव से मिश्रित ही हैं। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, पुत्र प्रातः काल में जल्दी जाकर स्नानादि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना, प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंदम उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। मतलब आप उठो और त्रिलोक का मंगल करो, किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना, क्योंकि भोग सामग्री बाद में तैयार करने जाओगे तो समय लगेगा, तो उनको भूख लगेगी। वैष्णवों के हृदय में प्रेम भाव जगाने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। मतलब वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव नहीं है तो ठाकुर जी भोजन नहीं करते हैं, वो खाते नहीं हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई कष्ट ना होने पाए, क्योंकि यथा देवे तथा गुरौ। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना, उनसे पूछना कि आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को तो आनंद भी समाधि से मिलता है। वही आनंद भक्त को ठाकुर जी की श्रृंगार से प्राप्त होता है। मतलब जो आनंद योगी समाधि में प्राप्त करता है, इतनी मेहनत करने के बाद, वो भक्त सेवा से प्राप्त कर लेता है। खुली आंखों से ही समाधि का आनंद मिलता है, वो है ईश्वर सेवा। योगी प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार उलटा पलट हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है, क्योंकि कई बार खींच के लाओ, प्रत्याहार करो और धारणा करो, सब कुछ करो, फिर भी वो कई बार भटक जाता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर भी वह बोलेगा,
जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होता है। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विठलनाथ जी तो बड़े लचीले हैं, बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उन्हें प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता ना हो फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस प्रकार प्रार्थना करोगे तब ठाकुर जी दूध स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसे का भी उद्धार किया तो क्या मेरा नहीं करोगे? मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना भी नहीं हूँ। अजामिल तो वैश्या के साथ रहता था, मैं तो वैसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे? स्तुति के पश्चात भगवान को वंदना करना। स्तुति में कोई भी क्षति रह गई हो तो प्रणाम करके उसके लिए प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बालकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों को अक्षर से सच मान लिया। अब वो 3 वर्ष का बालक, वो क्या जाने की सारी भावना की बातें, वो तो बस सच मान के अब अगले दिन हो गया काम शुरू। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। पक्की बात है कि वो भोजन करेंगे। पिता ने कहा है और पिता की बात पिता मिथ्या नहीं बोलते, तो पिता की बात सच है तो भोजन करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से होते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद भी नहीं आई और वह प्रातःकाल 4 बजे उठकर, अब सोचो नन्हा सा बालक 4 बजे उठकर प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उन्होंने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब थे, तुलसी जी की माला जो ठाकुर जी को प्रिय थी वही पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक देने पर भी अल्प माने वो जीव है। मतलब हमें ईश्वर कितना भी देते हैं, हमें लगता है हमें तो थोड़ा ही दिया, हमें तो कम दिया, और चाहिए और चाहिए, और ईश्वर इसके उलट होते हैं। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना सकता है। यानी कि प्रेम जड़ को चेतन बना देता है और प्रेम का अभाव है तो जो चेतन है उसमें भी जड़ता आ जाती है। मतलब वो भी कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं। जहाँ प्रेम ना वहाँ जाओ कोई भाव नहीं मिलता, ऐसी बात आ जाती है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करने लगे। विठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता है, अतः मैं तो आपको क्या खिला सकता हूँ? आपको आपका जो भी है वह आपको दे रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। मुझे अपने बचपन की घटना याद आ गई कि हमारे घर में भी कुछ ऐसे भोग लगाने बोला जाता था। तो मैं, वो बहुत छोटी थी उस समय की बात है, आज कदाचित 4-5 साल की रही होंगी। तो मैं कहती थी ये रत्न के पात्र में रखा हुआ मिष्ठान राधा माधव के लिए, हम लोग बोलते थे उस समय। तो मैं कहती थी राधा के माता के पिता के लिए स्वीकार करें। मतलब बड़ा वो तो एक दिन मेरे पापा ने सुन लिया, बोले बेटा ये क्या बोल रही हो? मैं कहा जो आप बोलते वही मैं बोल रही, तो मैं राधा माधव नहीं बोला, राधा के माता के पिता के लिए स्वीकार करें। तो ये कहते ना कि बचपन, वो अभी भी याद है मेरे को। तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती, पर उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि ठीक है वो हमारा एक भाव बनता है, भाव में बोल देते हैं। उसके बाद जब पता चला तो शब्द सुधर गए, पर कहा ना वो एक आनंद अलग ही था। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ जी दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विठलनाथ जी दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप मुझसे रुष्ट हैं ऐसा मुझे लग रहा है। आप दूध क्यों नहीं पीते हो? आपको भूख नहीं लगी है क्या? भूख तो लगी होगी, दूध पी लीजिए, कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर और उसमें शक्कर डाल दी। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ, यदि आप दूध पान नहीं करोगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी आपके चरणों में सिर पटक कर
अपना प्राण त्याग दूंगा। बालक व्याकुल था कि विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोध करेंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़मूर्ति भी चेतनमयी हो गई है। नामदेव के प्रेम से विट्ठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विट्ठलनाथ जी कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, क्योंकि पिताजी प्रसाद देते थे ना। किंतु आज तो विट्ठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आज आप सारा का सारा दूध पी जाओगे? कुछ मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगे? मुझे प्रसाद नहीं दोगे? यह सुनकर विट्ठलनाथ जी नामदेव को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों एक दूसरे को दूध पिलाने लगे। इस प्रकार सेवा का क्रम बताया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं होती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को भी सकाम और निराकार को भी साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के प्रति प्रेम रखो। ईश्वर जीव से प्रेम ही मांगते हैं। प्रेम कभी कभी कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं ना जो बड़ा प्रेम करने योग्य तो केवल ईश्वर ही हैं। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए तो आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का पदार्थ का ज्ञान होता है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप और पदार्थ का ज्ञान होता है। किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने का सामर्थ्य और शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतनमय बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रखी थी। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार उपकार की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋण से मुक्त हुआ। कदाचित तू यह बात भूल गई है, किंतु मुझे तो अच्छे से याद है कि एक बार मेरी उंगली में से रक्त की धार बह रही थी तो सारी रानियां महल में फटा टूटा कपड़ा ढूंढने निकल पड़ी थी और तूने अपने वस्त्र को फाड़कर मुझे पट्टी बांधी थी। उस पट्टी में 999 धागे थे। तो मैंने उस समय विचार किया था कि अपनी सखी को 999 साड़ियाँ दूंगा। वह देकर आज मैं ऋण मुक्त हुआ हूँ। ये द्रौपदी वस्त्र ऋण की जो कथा आती है ना, वो कभी कभी अत्यधिक भावुक बना देती है। पर कहा ना, ईश्वर कभी उपकार रखते नहीं हैं, उपकार करते रहते हैं। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर देते हैं। परमात्मा निजलाभ परिपूर्ण है। अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके पुनः लौटाते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण का ब्याज के साथ भी उसको पुनः लौटाते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।